बहुत सारे लोगों को प्रभास की आदि पुरुष मूवी सबसे बेकार और सबसे उनको जो है लो लगती है एज कम्पेयर टू प्रभास की फिल्मोग्राफी। लेकिन अब उसकी कंपैरिजन में आ चुकी है ये सुपरस्टार मूवी एंड हॉरर कॉमेडी जॉनरा, जो कि एक ऐसा जॉनरा है जो कि अगर अच्छे से एग्जीक्यूट होता है और अगर हमको सारी चीज़ पसंद आती है तो इजीली काफ़ी कमाल का कलेक्शन ये मूवीज करती है। एंड प्रभास जैसे स्टार के लिए 500 करोड़ हिंदी वर्ल्ड के अंदर से कमाना ये बोले नहीं करने का लेकिन मेकर्स ने कुछ स्टोरी होने के बावजूद भी उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करा नहीं। इवन आदि पुरुष के अंदर तो एक अच्छी स्टोरी थी लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में तो ये चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी डिसेंट भी तुमको तो भी इसके एग्जीक्यूशन में बहुत सारी कमियाँ थी। एंड जहाँ मेकर्स के पास से 400 करोड़ का इतना अभी बजट था लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें अच्छी तरीके से मायावी फकीर नहीं है, he is an exorcist, psychiatrist, hypnotist. मेरा भी मन है तुझे जानने का अच्छे से। दिखती चीजें एंड लोगों ने ट्रोल करा था, सेम वही की वही चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी हो गई होगी लेकिन बहुत सारी आप अच्छे से कमियां निकाल सकते हो। यहाँ पर बात करें ट्रोल की तो पूरी टीम पिक्चर है काफ़ी अच्छी करते हैं लेकिन इस फिल्म के भाई थोड़ा आराम से अपने थॉट्स को वहाँ पर रख सकते हो तो शायद कुछ भी हो सकता है। किसकी क्या कमजोरी है उसी को टारगेट करना। लेकिन ओवरऑल ये ठीक डबिंग थी उनकी हिंदी में। लेकिन बात करें फर्स्ट हाफ की तो फर्स्ट हाफ प्रभास की जो है इंट्रो काफ़ी अच्छे से होता है और सबसे पहले वो भी अच्छा था और साथ इसके बाद मुझे एक एक हीरोइंस की एंट्री दिखाई देती हैं एंड उनके साथ हमें गाने दिखाई देते हैं एंड बहुत बार गाने आ रहे थे लेकिन ओवरऑल गाने भी मैं कहूँगा ठीक ही थे। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो फिल्म के अंदर कॉमेडी वगैरह हो रही थी लेकिन प्रभास के साथ अगर उनके दोस्त वगैरह तो वो भी ठीक थे लेकिन आई थिंक उनकी ज़्यादा कोई लेकिन अगर बात करें तो फिल्म जैसे इंटरव्यू जाती है तो जो सारे मिलकर फर्स्ट जाते हैं उस महल के अंदर क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल उन्होंने डिज़ाइन करा है। वो इतना बड़ा रियलिस्टिक उन्होंने सेट खड़ा करा है जो कि काफ़ी कमाल का ऑलरेडी उन्होंने सेट बनाया था तो वो काफ़ी कमाल का था, उसकी तारीफ ज़रूर बनती है जो कि पूरा का पूरा एक हॉरर काफ़ी अच्छे से लग रहा था। लेकिन स्टार्टिंग से फर्स्ट हाफ में ज़्यादा हॉरर सीन नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सेकेंड हाफ में जिस तरीके से ये फंस जाते हैं इसके अंदर तो इसके बाद हमें जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ये सारे लोग जो है सेकेंड हाफ के अंदर ऑलरेडी इस महल के अंदर क्या हो चुके हैं जहाँ संजय दत्त की पूरी जो है जादू चलती है, उनका एक पूरा राज चलता है एंड आधे से ज़्यादा तो पिक्चर उन्होंने ऐसे इमेजिनेशन में ही बना डाली कि तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम अपनी अलग दुनिया में हो। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पर जाकर ये कनेक्ट कर रहे थे कि जैसे तुम अपने आप यहाँ बैठे हो एंड तुम जो है माइंड वॉक कर रहे हो। मतलब ऑलरेडी मैं कहूँगा अच्छी चीज़ थी लेकिन अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट ये नहीं कर पाए। जहाँ पर एंड के अंदर CGI वगैरह ठीक था, अच्छा था लेकिन एट द एंड मैं कहूँगा कि एंड के अंदर ये सारी चीज़ें भी अच्छे तरीके से एंड नहीं हो पाई। एंड मैं कहूँगा कि ये ऑलरेडी सेकंड हाफ के अंदर जो है यहाँ पर हमें उस महल में कैद होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड सेम टाइम पर प्रभास एंड उनका हीरोज़ के साथ गाना चल रहा है किसी अलग समंदर या बीच के ऊपर। मतलब ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। बाकी ओवरऑल कहूँ तो मेरे ख्याल से ये फिल्म मैं कहूँगा कि बहुत अप्स एंड डाउन्स के साथ आपको ये जो है एक एक्सपीरियंस देगी। जहाँ एंड की बात है तो यहाँ पर से हमें जो है इमोशनल एंगल दिखाई देता है उनकी दादी माँ के साथ में जो कि अच्छा था। एंड एंड के अंदर हमें जो ये चीज़ें दिखा देती है कि इतना बड़ा जो कि कंट्रोल करने वाला सारा विलन है अपने साथी में जो संजय दत्त का कैरेक्टर बनाया था वो एट दी एंड वो भी फेल हो जाता है। एंड सेकेंड हाफ के अंदर जैसे पवन ईरानी की एंट्री होती है एंड जब उनका फेस ऑफ होता है अपने संजय दत्त के साथ में
तो तब जाकर कहानी इंटरेस्टिंग मोड पे आ गई थी। काफ़ी अच्छा उसने इंटेंस माहौल बनाया था, लेकिन वो भी चीज़ थोड़ी समय के लिए थी। एंड एट द एंड मैं कहूँगा कि ठीक था, एंड भी इसका नॉर्मली था। एंड इसके बाद एंड के अंदर प्रभास के अंदर ही पूरी भगवान की शक्ति आती है। एंड खैर मेकर्स ने इसी के साथ लगे हाथों आखिर में जो है जो जोकर वाला प्रभास का लुक था उसके साथ ही प्रभास वर्सेस प्रभास उन्होंने दिखाया है। एंड आखिर में मेकर्स ने द राजा साहब सर्कस 1935 या इसका सेकंड पार्ट भी अनाउंस करा है, क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल से फौजी एंड स्पिरिट का सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल से द राजा साहब का सेकंड पार्ट नहीं आएगा। लेकिन खैर जो भी हो एट द एंड का, तो मेरे ख्याल से प्रभास है तो डेफिनेटली ये फिल्म 400-500 करोड़ ईजिली कमा जाएगी। लेकिन आई थिंक 400-450 करोड़ का इसके ऊपर बजट लगा है। एंड अभी इवन जननायकन ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है, तो आई थिंक फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है। लेकिन अगर ये फिल्म क्लैश करती तो और भी ज़्यादा नुकसान करवाती। लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल कहूँ तो फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी, काफ़ी बुरी चीज़ें भी थी, लेकिन ओवरऑल ये 50-50 आपके लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है। बाकी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फिल्म बहुत बुरी थी, लेकिन आई थिंक ठीक फिल्म थी। और चीज़ों पर ध्यान दे सकते थे लाइक VFX वगैरह, एंड और भी हॉरर चीज़ें थी, एंड इवन स्टोरी में भी अच्छा काम कर सकते थे। बाकी मेरे ख्याल से एक ठीक फिल्म थी। बाकी कह सकते हो कि डेफिनेटली प्रभास के आने वाली फिल्म का वेट है। एंड देखते क्या द राजा साहब पार्ट 2 बनती या फिर नहीं, बाकी देखते और क्या होता है। वेल आपको कैसी लगी द राजा साहब कमेंट के अंदर ज़रूर बता।